बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं विजडम होराइजन, वो जहान जहां हम कुरान, साइंस और फ़लसफ़े की रोशनी में कायनात के उन राज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जो बज़ाहिर मामूली दिखाई देते हैं मगर दरअसल कायनाती हिकमतों से भरे हुए हैं। आज हम एक ऐसे राज के सफ़र पर निकल रहे हैं जो ज़मीन की गहराइयों में बहता है, जो बज़ाहिर महज पानी का बहाव है मगर दरअसल ज़िंदगी की नब्ज़, रूह और इस्तकामत की अलामत है। कुरान मजीद कहता है, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। ये आयत सिर्फ एक साइंसी सच्चाई नहीं बल्कि तख्लीक का फ़लसफ़ा है। पानी जो आसमान से बरसता है, पहाड़ों में बहता है और ज़मीन की तहों में छुप जाता है, ये अल्लाह की कुदरत का वो मौजिज़ा है जिस पर पूरी हयात कायम है। हर कतरा जो आसमान से गिरता है अपने साथ एक अंदाज, एक हिसाब और एक मकसद लेकर आता है। कुरान कहता है, व अनज़लना मिनस समाए माअन बिक़दर, हमने आसमान से पानी एक अंदाजे के साथ नाजिल किया। अल मुमिनून 18। ये बेकदर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके अंदर कायनात का पूरा निज़ाम पोशीदा है। साइंस आज जिसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहती है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, कुरान ने इसे 1400 साल पहले एक आयत में बयान कर दिया। बादल समंदरों से बुखारात उठाते हैं, हवाएं इन्हें बुलंद करती है और फिर जहां ज़मीन प्यासी होती है वहां बारिश बरसती है। हर बूंद एक हदफ के साथ उतरती है, कोई कतरा बेमसरफ नहीं। ये निज़ाम हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की कुदरत में बेतरतीबी नाम की कोई चीज़ नहीं। हर चीज़ एक मंसूबे के तहत रवा है। जब बारिश का पानी ज़मीन में जज़ब होता है तो वो अंधेरों में गुम नहीं होता, वो चट्टानों से गुजरता है, लेयर्स के दरमियान सफ़र करता है, साफ होता है और फिर चश्मे, नदियों और दरियाओं की शक्ल में ज़ाहिर होता है। कुरान कहता है कि हमने इसे ज़मीन में चश्मों की सूरत में बहा दिया। अज़-ज़ुमर 21। ये आयत ज़मीन के अंदर छुपे एक अजीम निज़ाम की तस्वीर है। जदीद साइंस आज सबटरेनियन रिवर्स, ज़ेर ज़मीन बहते दरिया दरियाफ्त कर रही है। मिसाल के तौर पर ब्राज़ील के नीचे रियो हमज़ा नामी दरिया पाया गया है जो अमेज़न के नीचे हज़ारों किलोमीटर लंबा बहता है। यही वो यनाबिया है जिनका जिक्र कुरान में आया। ये दरिया ज़मीन के लिए खून की तरह है जो इसे ज़िंदा रखते हैं, तवाज़ुन बख्शते हैं और ज़ेर ज़मीन एक मुसलसल बहाव पैदा करते हैं। ये मंजर कायनाती नज़्म का एक मज़हर है, एक खामोश मोजज़ा जो हर लम्हा जारी है। अगर आप गौर से सुने तो हर नदी की अपनी एक ज़बान है। कभी वो चट्टानों से टकराती है, कभी आहिस्ता बहती है, कभी शोर मचाती है, मगर हर सूरत में वो बोल रही होती है। कुरान कहता है, व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, और कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसकी हम्द के साथ तस्बीह न कर रही हो। अल-इसरा, नदियों की सरगोशी दरअसल अल्लाह की तस्बीह है। पानी ज़मीन को धोता है मगर इंसान के दिल का ज़ंग भी उतारता है। जब नदी बहती है तो वो हमें ये सबक देती है कि ज़िंदगी में ठहराव मौत है और बहाव ज़िंदगी। इंसान की रूह भी तब तक ज़िंदा रहती है जब तक वो हरकत में है, अमल में, ज़िक्र में, ईमान में। पानी सिर्फ मादा नहीं बल्कि फ़लसफ़ा है। जब नदी रुक जाती है कीचड़ जम जाता है, जब इंसान रुक जाता है फ़िक्र मर जाती है। पानी बहता रहता है चाहे सामने चट्टान हो या वादी। इसी तरह मोमिन भी रुकावटों के बावजूद रवा रहता है। इसीलिए कुरान जन्नत को नहरें बहने वाली जन्नत कहता है। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उनके नीचे नहरें बहती है। ये जुमला महज मंजर कशी नहीं बल्कि इटर्नल मूवमेंट की अलामत है। जन्नत में सुकून भी है और बहाव भी, वो कामिल तवाज़ुन जिसकी तलाश दुनिया में इंसान करता है। कुरान कहता है, हादा अज़बुन फुरातुन व हादा मिल्हुन उजाज, ये पानी मीठा खुशगवार है और ये खारा कड़वा। अल-फुरकान, ये तज़ाद कायनात की मुकम्मल हार्मनी को ज़ाहिर करता है। समंदरों का खारा पानी इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं और फिर वही पानी मीठे चश्मों की सूरत ज़मीन पर बरसता है। साइंस इसे मिनरल डाइवर्सिटी कहती है मगर कुरान इसे अल्लाह की रहमत। ये दो मुतज़ाद अक़साम, खारा और मीठा, एक दूसरे के बग़ैर नामुकम्मल है। ये कॉन्ट्रास्ट हमें सिखाता है कि डाइवर्सिटी ही तवाज़ुन की बुनियाद है और इख्तिलाफ ही कायनात की खूबसूरती। तारीख़ गवाह है कि हर अजीम तहज़ीब किसी दरिया के किनारे पैदा हुई। नील ने मिस्र को ज़िंदगी दी,
दजला फरात ने बैनुन नहरैन को और दरियाए सिंध ने वादी सिंध की तहजीब को। दरिया सिर्फ पानी के ज़ख़ीरे नहीं थे, वो तहजीबों की शरियाने थे। कुरान में जब दरिया का जिक्र आता है तो अक्सर रहमत के साथ, मगर बाज़ औक़ात अज़ाब के साथ भी। नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान हमें याद दिलाता है कि यही पानी जो ज़िंदगी देता है, वही अगर बेकाबू हो जाए तो मौत बन जाता है। ये तवाज़ुन ही अल्लाह की सुन्नत है। रहमत और अज़ाब के दरमियान एक फ़ाइन लाइन। इंसान खुद एक नदी है, इसके जिस्म में बहता खून, इसके खलियों में मौजूद पानी, ये सब एक अंदरूनी बहाव है जो ज़िंदगी को जारी रखता है। इंसान का जिस्म 70% पानी से बना है, और जब ये बहाव रुक जाता है तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर इंसान की रूह में बहाव रुक जाए, ज़िक्र, एहसास, मोहब्बत का बहाव, तो दिल मुर्दा हो जाता है। पानी हमें याद दिलाता है कि फ़्लो ही लाइफ है, रुक जाना ज़वाल है। ये कायनाती असूल इंसान और ज़मीन दोनों पर लागू होता है। जब सूरज गुरूब होता है, नदी के किनारे सुनहरी रोशनी बिखरती है तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन खुद सजदे में है। ये मंज़र कुरान की उस आयत की तस्वीर बन जाता है, अल्लाहुल्लज़ी अनज़ला मिनस समाई माअन फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा। अल्लाह ही है जिसने आसमान से पानी बरसाया, फिर ज़मीन को उसके ज़रिए ज़िंदा किया। रूम 26। यही पानी हमें याद दिलाता है कि जिस तरह मुर्दा ज़मीन दोबारा ज़िंदा होती है, वैसे ही ईमान से मुर्दा बिल भी ज़िंदा हो जाते हैं। नदियों का बहाव कहता है, मैं बह रहा हूँ क्योंकि मेरा रब जारी है। ए इंसान, तू भी रुक मत, अमल में बह, ईमान में बह, सजदे में बह। यही बहाव ज़िंदगी है। यही पैगाम विज़डम होराइज़न का है कि कुरान और साइंस एक ही किताब के दो सफ़हात हैं और दोनों हमें एक ही सबक देते हैं। ज़िंदगी बहाव का नाम है और बहाव इबादत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और विज़डम होराइज़न को सब्सक्राइब करें ताकि हम कुरान, साइंस और फ़लसफ़े के इन छुपे राज़ों को मज़ीद दरियाफ्त करते रहें।